क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर पड़ेगा, यदि एल एम समानांतर है तो डी का मान बताइए। ये आपको अभी बताए थे कि एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं ना। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 3D प्लस में 50, ठीक है, 50 हो जाएंगे, है ना, बराबर में हो जाएंगे 2D प्लस में 20 हो जाएंगे। देखिए ई कोण और ई कोण आपस में क्या एकांतर से हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ से 3D ई प्लस में इधर आके माइनस में होंगे, ये देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस हो गए, ठीक है, क्या हो जाएंगे, माइनस में हो गए क्या, बिल्कुल, एक सेकेंड, यहाँ से 20 हो जाएंगे और यहाँ से 50 में माइनस होगा, इसको घटाएंगे तो डी, इसको घटाएंगे तो माइनस में 30 होगा। तो डी का मान क्या 30 डिग्री दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। आइए, एकांतर कोण नहीं है, ठीक है। इस फिगर में कैसे देखे थे, एक सेकेंड देखिएगा, ये जो फिगर था देखिए ई पटी था, वो ई पटी था, तो एकांतर करूँगा, ठीक है। ये एकांतर कोण नहीं होगा, ठीक है, संगत भुजा आपस में बराबर होगा। तो देखिए ये कोना जो दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो ही होगा। तो बोलिएगा सर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर एक सेकेंड, यहाँ से आपको हो जाएगा 3D प्लस में 50 प्लस में 2D प्लस में 20, यानी कि इन दोनों कोण का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। 3 और 2 कितना होगा, तो 5D होगा, प्लस में 50 और 20 कितना होगा, 70 होगा, बराबर में 180 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ से 5 बराबर प्लस में उधर आके माइनस में होगा 70, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा कि 110 बचेगा ना, 110। तो 22 बचे दहोतल से, मतलब डी का जो मान आएगा 22 डिग्री आएगा। अब सही है, ठीक है, अब सही जवाब है, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। जखने जो था ऑप्शन नंबर देखिए -3 डिग्री नहीं होगा, आप ऐसे नहीं कि गलत बना देगा, गलत बात है। ऑप्शन नंबर इसका हो गया राइट आंसर है। कौन कौन से गए, इन दोनों कोण का योग जो होता है ना 180 डिग्री के बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला है कि सभी समरूप त्रिभुज होते हैं, सभी समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, इसका सही जवाब ए नंबर याद करिए। अगला क्वेश्चन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ऐसा किसने कहा, ठीक है। कहते हैं कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का सदैव अनुपात जो है समान रहता है। ये कहने वाला व्यक्ति था थेल्स कहने वाला, कौन था, थेल्स कहने वाला था। ये जो लेते हैं ना वही बात बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, ठीक है। और देखिए इस तरह से हो गया है ना, डी और ई ले लेते हैं, तो AD का मान जो है, AD का मान और DB का मान आपस में बराबर होगा, और AE का मान और EC का मान आपस में बराबर होगा। किसने कहा था, तो थेल्स ने कहा, ठीक है। किसने कहा, थेल्स ने कहा, सही जवाब। अगला बढ़ते हैं 17 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया है तो इसकी ऊंचाई पूछा है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, इसका होता है H बराबर √3/2 गुने में भुजा होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा होता है, √3/2 गुने में भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है। इसको काटेंगे 6 दूना 12 होगा, ठीक है, 6 दूना 12 होगा, तो 6 और √3 हो जाएगा, तो इसका सही जवाब, ठीक है। 6√3 दिया का ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। 17 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर। 18 नंबर है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा 3:4 है तो उनके परिमाणों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें कोई भी और किसी भी प्रकार के चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भुजा का अनुपात है, ठीक है, जो भुजा का अनुपात है 3:4 है ना, भुजा का जो अनुपात है वही जो है परिमाणों का अनुपात होगा, ठीक है। परिमापों का अनुपात वही सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ओके। 18 का ए नंबर। अगला बढ़ते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। कहते हैं त्रिभुज DEF में त्रिभुज PQR में दिया गया है, ठीक है। आपको दो त्रिभुज है, DEF है और PQR है, ठीक है। तो चलिए हम दो त्रिभुज लिख लेके आ, बिल्कुल सर आपको तो दो त्रिभुज लेना ही पड़ेगा। तो चलिए हम दो त्रिभुज बना देते हैं। दो त्रिभुज देखिए इस तरह से बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ सकें, ओके। दो त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज का नाम है DEF, ठीक है। यहाँ देखिए
और ई और एफ, ठीक है, दो त्रिभुज हो गया। अब पी क्यू आर है, तो यहाँ से हो गया पी, यहाँ से हो गया क्यू और यहाँ से हो गया आपको आर, पी क्यू आर। बोला कोण डी जो है कोण क्यू के बराबर है, ठीक है, कोण डी जो है, अरे बाप रे, नामकरण उल्टी नहीं किए क्या? नामकरण हम थोड़ा सा देख के करेंगे, ठीक है। कोण डी जो है कोण क्यू के बराबर, कोण डी देखिए यहाँ पर है तो कोण क्यू देखिए यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, तो दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। कोण देखिए आर जो है, ठीक है, कोण आर जो कोण ई के बराबर, कोण ई यहाँ तो कोण आर यहाँ पर करिए, ठीक है, कोण आर के बराबर है। तब यहाँ पर कौन पी क्यू आर, यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू आर ऐसे बोल रहा है। देखिए कोण डी जो है कोण क्यू के बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोण डी देखिए कोण डी जो है कोण क्यू के बराबर, ई कोण बराबर होगा। अब बोला कोण आर जो कोण ई के बराबर, कोण ई जो है ना, कोण ई और कोण आर आपस में बराबर है, तो बोला इनमें से कौन सही? देखिए कोण एफ जो होगा, कोण एफ किसके बराबर होगा? पी के बराबर, ठीक है, कोण एफ जो है कोण पी के बराबर, बताइएगा कहाँ दिया है? कोण एफ जो है कोण पी के बराबर, एफ और पी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए ई देख रहे हैं ना, कोण डी जो है कोण क्यू के बराबर होगा, कोण ई जो है कोण आर के बराबर होगा, तो क्या कोण एफ जो है कोण पी के बराबर नहीं होगा? तो बोलेगा सर बिल्कुल होगा, तो कोण एफ जो है कोण पी के बराबर हो जाएंगे। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपसे क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से, समचतुर्भुज से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाइथागोरस का संबंध होता है समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। कौन त्रिभुज पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज। जब तक इसका एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा, ये नहीं होगा पाइथागोरस लागू, ठीक है। 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 21। आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको आग पकाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का आधार, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का आधार बी है और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, आपको बोला त्रिभुज का आधार बी दिया है और उसका भुजा ए दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बी होगा √4a² माइनस b² बटा में 4 होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला में कोई समझा भी नहीं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 22, इस समझिएगा तो समझ जाइएगा। कहते हैं कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 है, तो ए बी की लंबाई कितनी होगी? है ना, ए बी की लंबाई कितनी होगी? सही जवाब देना है। बोलिएगा सर ए बी की लंबाई पूछा है, क्या पूछा है? ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई। तो यहाँ से होगा आपको √3/2 और गुने में sin थीटा लगा दे, क्या sin थीटा लगा दे? sin 90 का मान नहीं, अच्छा छोड़िए, आपको इस तरह से बना देते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोलेगा सर देखिए, एक बोला समकोण समद्विबाहु है, ठीक है, समकोण है तो पहले नंबर तो इसका एक कोण 90 होगा, ठीक है, समकोण है तो 90 होगा। 90 कौन बोला? सी वाला कोना 90 है, ठीक है, ई वाला कोण फिक्स हो गया और बच गया कौन? ए और बी बच गया, ठीक है। 90 डिग्री सामने वाला एच होता है ना, तो ई जो है सी वाला भुजा, ई वाला क्या हो चुका है? 90 है, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए 90 हो चुका है, तो ये बड़ी भुजा है। और देखिए समद्विबाहु, यहाँ पर क्या है? समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु के मतलब भुजा, ठीक है, जिसकी दो भुजा समान है, तो दो भुजा ये तो समान होगा नहीं, इसमें सब जोड़ा होता है, तो ए सी का मान जो है बी सी के बराबर होगा, ठीक है। ए सी का मान किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर होगा। ऐसा क्यों बोले? यहाँ पर आपको लिखा गया समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम मतलब होता है समान, ठम देखिए यहाँ पर हम तोड़ देते हैं, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, सम मतलब होता है समान, ठीक है, सम मतलब समान होता है, द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है, बाहु का मतलब होता है भुजा, ठीक है, तो जिसमें दो भुजा समान है, ठीक है, दो भुजा क्या हो? समान हो, से कहते हैं समद्विबाहु। तो इसमें से दो भुजा क्या ए बी होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि वो 90 डिग्री सामने वाला एच हो चुका है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होता है। तो देखिए ए सी का जो मान है, ए सी का मान किसके बराबर होगा? बोलिएगा ए सी का मान जो है बी सी के बराबर, ठीक है, ए सी का मान बी सी के बराबर होगा। और 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? बोलिएगा एच होता है। मतलब कि यहाँ से आपको ए बी का स्क्वायर करना है, बराबर में
AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। देखिए BC का मान कितना है, तो बोलेगा BC का मान AC है। हर एक जगह देखिए AC 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 दिया है, तो आप AC वाला नहीं हटा सकते, BC वाला को हटाइए, ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो BC का मान क्या रखेंगे, AC का स्क्वायर रखेंगे। यहाँ से आएगा आपको AB का स्क्वायर। देखिए एक एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2AC का स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में होगा, ठीक है। तो AB बराबर क्या होगा, बोलेगा रूट अंडर 2AC का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ से AB बराबर क्या 2 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, √2। AC का स्क्वायर कितना होगा, AC होगा, तो 2 रूट अंडर AC इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जल्दी से आपको समझ में आ चुका है तो एग्जाम फ्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा, ठीक है। और जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन करिएगा। इसका सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। 90 65 71 94 40। किसी भी प्रकार के अगर हम मदद कर सके तो जरूर करेंगे। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर का क्या आ गया, त्रिभुज ABCD में, है ना, मतलब डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, ABCD नहीं ABC है, ठीक है। त्रिभुज ABC में DE जो है BC के समानांतर है, तो AD का मान दिया है और AC का मान पूछा है। बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंपल है कि नहीं, बोलेगा सर सिंपल है। आइए बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज बना दिया, आप लोग त्रिभुज को अच्छा से कलाकारी करिएगा, ठीक है। यहाँ से त्रिभुज A, त्रिभुज B और त्रिभुज C। बोला D और DE जो है BC के समानांतर, यहाँ पर देखिए समानांतर करते हैं, D और E के समानांतर हो जाएगा। AD का मान कितना दिया, बोलेगा सर AD का मान 5 दिया, DB का मान कितना दिया, 3 दिया, ठीक है। DB का मान 3 दिया। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब भुजा आपस में क्या होते हैं, ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, BC और DE, तब भुजा जो होते हैं AD और बटा में DB, ठीक है। AD बटा DB बराबर में AE, ठीक है। AE बटा में EC होगा, ठीक है। AE बटा में EC होगा, इसका और इसका हो जाएगा। तो इसका मान कितना दिया है, तो बोलिएगा सर देखिए AD का मान दिया, ठीक है। AD का मान कितना दिया, बोलिएगा 5 दिया और बटा में 3, और तो AE और बटा में क्या हो जाएगा, EC। तो EC का मान तो उतना ही हो जाएगा, ठीक है। 5 बटा 3 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर A। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पढ़िएगा क्या है। कहता दी गई आकृति में यानी यदि DE जो है BC के समानांतर है तो x का मान क्या होगा। देखिए ये BC के जो समानांतर है DE, ठीक है, तो आपको बताना x का मान क्या होगा। x का मान मतलब इसका मान निकालना। देखिए इसका मान, इसका मान, सबका मान दिया, ठीक है। तो बोलिएगा सर भुजा जब समानांतर होगा तो AD का मान लेंगे और बटा में क्या लेंगे, DB का मान, ठीक है। और इधर लेंगे AE का मान लेंगे और इधर क्या लेंगे, EC का मान, ठीक है। देखिए यहाँ से लेंगे AD, ठीक है, यहाँ से यहाँ लिए AD, तो यहाँ से लिए DB, और यहाँ से लेंगे AE और यहाँ से लेंगे EC, ठीक है। बराबर हो गया ना, AD बटा में DB और AE बटा में EC हो गया। चलिए अब यहाँ से हम बात करेंगे, मान रखिए। तो AD का मान कितना है, तो बोलेगा सर x है। DB का मान कितना है, बोलेगा 16 है। AE का मान कितना है, बोलेगा 34 है। EC का मान कितना है, तो 17 है, ठीक है। 17 कम 17, 17 दूना 34, ठीक है। तो x बटा में 16 बराबर में 2, 16 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, तो बोलेगा 16 दूना 32 होगा, ठीक है। 16 दूना 32 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़े, देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न आप लोग को जल्दी से ध्यान देना है। कहते हैं चित्र दिया है, BC जो है DE के समानांतर है और AD जो है और अनुपात है। ओ माय गॉड, क्या दिया सुनिएगा तो बढ़िया से पढ़िएगा क्या दिया है आपको। जो है AD, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बटा होते हैं। तो यहाँ से आपको AD बटा में AB दिया, ठीक है। AD बटा में AB दिया, देखिए AD बटा में AB दिया है और AE, ठीक है। AE और बटा में क्या दिया है, बोलेगा x दिया है। तो आपको x का मान पूछा है, बोले x का मान क्या होगा। देखिए आप ध्यान दे के बताइएगा सर, ठीक है। x सेकेंड, ओके। यहाँ से आपको x का मान बताना है। देखिए AD का मान कहाँ है, तो बोलेगा सर ई भुजा AD है, ठीक है। ई भुजा AD है, तो AB का मान कहाँ है, तो बोलेगा सर ई भुजा पूरे AB है। समझ रहे हैं ना कैसे कैसे ले रहा है। पहले ई इतना लिए AD लिया है और पूरे लिया अब DB AB, ठीक है। पूरे लिया AB, तो क्या AE लिया है, तो अब की बार पूरे नहीं लेना AC, ठीक है। पूरे क्या लेना AC,
तो x का जो मान होगा क्या होगा, AC होगा। ठीक है, इसका सही जवाब सी नंबर होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सुनिएगा कैसे लिया। देखिए पहले AD लिया है, AD क्या इतना मान है, तो बोलिएगा बिल्कुल सही जवाब सर। तो क्या AE का मान कितना है, AE इतना है, तो बोलिएगा बिल्कुल सही जवाब इतना सर। AB का मान कितना है, बोलिएगा सर AB का मान इतना कुल लिया है। तो x का मान पूछा ने, AB का मान इतना कुल लिया है, तो आपको भी AC का मान इतना कुल लेना है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के स्थान पर AC आएगा। ठीक है, तो AC x का सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा में DE है, BC बटा में DF है, तो दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, है ना। तो क्या होगा, 26 का सही जवाब होगा कोण B और कोण D आपस में बराबर होंगे। देखिए कैसे होगा, है ना। तो आपको पहले नंबर तो दो गो त्रिभुज लेना होगा। ठीक है, दो गो त्रिभुज लीजिएगा। त्रिभुज क्या होगा, बोलेगा सर त्रिभुज ABC। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज ABC, बोलेगा जी सर हो गया। अब त्रिभुज लेना है DEF। ठीक है, यहाँ पर ले लें, एक सेकंड, इसको बढ़िया से पढ़ाया नहीं है। क्या लेना है, DEF। ठीक है, D हो गया और यहाँ पर E हो गया, यहाँ पर F हो गया। ठीक है, DEF हो चुका। ओके, देखिए आपको क्या पूछा, AB बटा में DE। AB का मान कितना, AB बटा में DE कहाँ दिया, तो DE तो है नहीं। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, AB बटा में DE, देखिए AD यहाँ पर दिया, AB यहाँ पर दिया, तो AB यहाँ पर AB लिया, तो यहाँ पर क्या लिया है, तो बोलिएगा DE लिया। ठीक है, यहाँ पर AB लिया तो यहाँ पर DE लिया। ठीक है, और यहाँ पर BC लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिया, BC देखिए नीचे वाला भुजा, नीचे वाला BC है, तो यहाँ पर BC लिया है, तो यहाँ पर क्या लिया, EF, क्या DF लिया, क्या BC। इसका नामकरण गलती कर दिए। ठीक है, नामकरण गलती हो चुका है। एक सेकंड ध्यान में रखिएगा, एक सेकंड, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसका बराबर भुजा करना होगा तो ही हो पाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए AB का मान लिया है, AB का मान लिया तो DE का मान यहाँ पर होगा, AB का मान यहाँ पर, तो D यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर निश्चित रूप से E ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता क्या, यहाँ पर E कर देते हैं और यहाँ पर D कर देते हैं, यहाँ पर F कर देते हैं। ठीक है, हो जाएगा, है ना। हाँ अब देखिए क्वेश्चन सटीक हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर AB का मान लिया, AB का मान, तो यहाँ से DF का मान लिया। ठीक है, DE का मान ले लिया, और यहाँ से देखिए BC का मान लिया है। BC का मान कहाँ है, तो बोलिएगा नीचे वाला भुजा लिया BC का मान, तो नीचे वाला भुजा लिया DF। ठीक है, DF, तो बताइएगा कौन सा जवाब होगा। क्या कोण जो है कोण E के बराबर है, कोण जो E है, कोण E जो है कोण B के बराबर है, तो नहीं सर, E कोण वाला यहाँ है तो कोण A के बराबर होना चाहिए, गलत है ना। कोण A कोण D के बराबर है, नहीं सर, कोण A जो है कोण E के बराबर नहीं होगा। कोण B D के बराबर है, तो कोण E वाला कोण B है और E वाला कोण D है। बिल्कुल सही जवाब सर, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। कोण A क्या कोण F के बराबर है, नहीं सर, कोण A जो है कोण E के बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 26 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं ABC जो है त्रिभुज जो है DE और BC के क्या समानांतर है, तो आपको AD बटा में DB बटा में 3 बटा में 5 दिया है। AE का मान दिया, इसी का बराबर क्या होगा, ओ माय गॉड, इसका मान उतना ही हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा, तो देखिए आपको हम बना रहे सोल्यूशन के साथ, आपको बढ़ाने की दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, एग्जाम फ्री के चैनल को सारा वीडियो को देखिए, आपको पूरा कल्याण होगा। A हो गया, B हो गया, C हो गया, त्रिभुज ABCD ले लिए, ABC लिख लिए। अब बोला DE जो है BC के समानांतर, देखिए BC रेखा हो गया, तो इसके समानांतर एक लाइन खींचेंगे, D और E खींच दिए। बोला AD का मान देखिए कितना है, 3 है, AD का मान 3 लिख दिए। DB का मान कितना है, तो बोलिएगा 5 लिख दिए। और AE का मान कितना है, बोलिएगा 1.8 हो गया। तो हमको पूछा है AC का मान, AC का मान मतलब समझ रहे, अरे बाप रे, अरे रुको, फिर से नामकरण करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं है, मिटाने दो। ध्यान दीजिए, त्रिभुज A लिख लिए, यहाँ से B लिख लिए, यहाँ से C लिख लिए, इसके समानांतर D और E कर दिए, है ना। अब देखिए AD का मान कितना दिया, बोलेगा 3 दिया AD का मान, DB का मान कितना है, तो 5 हो गया।
ए ई का मान कितना है, तो 1.8 हो गया। तो हमको पूछा ए सी का मान बताए, ठीक है, मतलब आपको पूरा बताना है। ओके, तब पूरा को बताना है तो एक भुजा देखिए क्या दिया, बोलिएगा सर ए डी, ठीक है, ए डी को बराबर करेंगे तो ए डी के बराबर किसको लेंगे, ए ई को लेंगे, ठीक है, ए ई को लेंगे। हमको किसका मान निकालना है, पूरे का मान निकालना है, इसका मान नहीं निकालना है, हमको पूरे का मान निकालना है। तो पूरे को लेंगे, ठीक है, पूरे को लेंगे ए बी और ई पूरे को लेंगे ए सी, ठीक है, ए सी लेंगे ऐसे, समझ गए। ए बी ए डी का मान लिए, क्योंकि ए डी का मान दिया तो ए डी लिए और यहाँ से ए ई लिए, ठीक है, ए डी लिए और यहाँ से ए ई लिए। उसके बाद ए और बी लिए तो यहाँ से ए और सी लेंगे। ए डी का मान कितना है, तो बोलिएगा 3 हो गया। ए डी का मान कितना हो गया 3 और बटा में ए बी का मान कितना है, देखिए ए डी और टी बी को जोड़िएगा तो 5 और 3 कितना होगा, तो बोलिएगा 8 होगा। ए ई का मान कितना है, तो ए ई का मान हो गया 1.8 बटा में ए सी का मान तो हमको निकालना है, तो ए सी हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको काट छाट करिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। बोलेगा कैसे काट छाट करेंगे सर, हमको नहीं आता है, आप ही बनाइए, ठीक है। तो देखिए हम बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हो गया 3 और बटा में 8 हो गया, ठीक है, बराबर में क्या हो गया 1.8 और बटा में ए सी हो गए। देखिए तिरछा गुना करेगा, है ना, तो यहाँ से होगा ए सी, है ना, तिरछा गुना करेगा ए सी, देखिए गुना में भागा में तो इधर आके गुना में होगा, तो 1.8 गुने में 8 होगा। यहाँ देखिए भागा गुना में तो नीचे भाग में होगा, ठीक है, ये भागा में तो तिरछा के गुना में होगा, ये गुना में तो नीचे के भाग में होगा, ठीक है, ये भागा में तिरछा के गुना में हो गया। 3 कम 3 होगा और 6 18 होगा, ठीक है, 8 6 48 होगा, मतलब 4.8 होगा, ठीक है। ए सी का मान कितना होगा 4.8, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल जल्दी से ले सकते हैं, नहीं लेना तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो 2 से 3 बार इस वीडियो को पढ़ लीजिए, आपको कल्याण हो जाएगा। कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ही मास्टरमाइंड बनिएगा। कहते हैं 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो बउआ कितना बार बताए हैं, है ना, कि त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात कितना दिया है, तो 1:2 दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो बोलिएगा दोनों का स्क्वायर कर देंगे सर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और 4 इसका सही जवाब होगा।